एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो DSSB जो दिल्ली का एग्ज़ाम होता है 2023 के लिए, आपके जो भी क्वेश्चंस आए थे उन सभी क्वेश्चंस को मैंने नोट किया है और यकीन मानिए इस केवल एक वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद से शायद आपको कोई और वीडियो देखने की भी ज़रूरत ना पड़े। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि आपके लिए ना एक एक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सच में इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो, क्योंकि आपको ही पता है कि इसकी सैलरी अपने आप में बहुत अधिक होती है दूसरे के टीचिंग एग्जाम्स के कंपेयर में। और ये एक मोटिवेशन है, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करने जाते हो ना, चाहे आप प्रिपरेशन करो, तैयारी कर रहे हो, किस लिए? बस आप चाहते होगे ना कि आप कहीं पर अच्छे जगह पे एक टीचर बन जाओ और अपनी जो बेसिक आपकी ज़रूरतें हैं, जो कि अभी आपको अपनी फैमिली से लेना पड़ता है, घर पे डिपेंड रहना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, हर इंसान चाहता है कि वो सेटल हो जाए लाइफ में, ताकि वो अपने घर वालों के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ ना कुछ करे। तो ये मौका आपके लिए, क्योंकि आपने अभी जस्ट जो सीटेट का एग्ज़ाम है ना वो पास किया है। और मैं तो ये बोलूँगी कि चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो या फिर आपको लगता है कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, चाहे कुछ भी हो, बट प्लीज़ आप इसकी तैयारी जरूर करना, क्योंकि अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे ना, इसका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये एग्ज़ाम बहुत हाई लेवल का है, तो मैं ये चीज़ बोलूँगी कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और आज वो DSSB में जो है जॉब कर रहे हैं, जिसमें एक एग्ज़ाम है, बस एक एग्ज़ाम पास करो और आपकी नौकरी और आपको हर महीने सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये तो फिलहाल मैंने एक जस्ट मोटिवेशन के लिए आपको बताया है, क्योंकि उसका जो जर्नी है ना वो आज से अभी से स्टार्ट होगा और इस वीडियो से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि ये जो एक जनरल आइडिया है ना वो आपको पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, क्या आप इसके लिए फिट हो भी या नहीं, सब कुछ। ठीक है, तो जो आपके क्वेश्चन थे मैंने नोट कर लिया है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ से आपको केवल ये नहीं कि DSSB का कैसे करना है, मैं आपको बताती रहूँगी कि कौन सा मटेरियल आप फ्री में पढ़ सकते हो बिना पैसे वेस्ट किए, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको एक भी रुपये नहीं देना है, बस अपना थोड़ा सा समय देना है और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि शाम को यूपी टेट की क्लास आपको मिलने वाली है, तो वो आप मिस ना करो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम पे भी अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि अभी आपने सीटेट का एग्जाम दिया है पेपर 1। अगर आप PRT के लिए इंटरेस्टेड हो तो उसमें केवल और केवल पेपर 1 चाहिए। अगर आपके पेपर 1 क्लियर है, आप इस वैकेंसी के लिए एकदम फिट है, आप फॉर्म भर सकते हो। अभी हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज भी कितना नंबर होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अदर स्टेट में सीटेट के नंबर कितना होना चाहिए, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। आपका क्वेश्चन था क्या BEd शामिल हो सकता है, इसका एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, तो अगर आयु सीमा में किसको छूट मिलेगी, ग्रेजुएशन में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है, मिनिमम कट ऑफ कितना होता है। ठीक है, एक एक करके बात करने वाले हैं। अगर मैं आपको इसका BEd की बात करूं तो देखिए, BEd जो है इसमें PRT में जो प्राइमरी लेवल का एग्जाम होता है ना, DSSB में शामिल है, तो BEd वाले प्लीज आप लोग भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर मैं इसके पैटर्न की बात करूं, देखिए इसमें रिटन एग्जाम होता है, इंटरव्यू इसमें नहीं होता है। रिटन एग्जाम आपको पता है 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं, इंटरव्यू होता नहीं है। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 का 1/4 का। पेपर का लैंग्वेज क्या होता है, देखिए जैसा आपका ये सीटेट हुआ ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में था, वैसा ही वो भी होगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। हाँ, बस इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में होगा, बाकी आप हिंदी इंग्लिश जिसमें चाहे उसमें चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि किसको कितनी छूट मिलेगी, परसेंटेज कितना होना चाहिए, फिर मैं आपको मिनिमम कट ऑफ भी बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो RTI से जॉब मांगा गया था फरवरी में और वैकेंसी उसमें दिखाया गया है। मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑफिशियल नोटिस आपको दिखाया था। PRT में उसमें लिखा है 1026, प्लस माइनस हो सकता है, वैकेंसी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। पिछली बार बताएं तो 500 के आसपास वैकेंसी आई थी, बहुत कम वैकेंसी होती है। और मैं एक चीज़ बोलूँगी, पता है इसमें कंपटीशन इसलिए भी कम हो जाता है ना, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ से डर जाते हैं कि अरे DSSB का एग्जाम है, इतना हाई लेवल का एग्जाम है, हम तो फॉर्म नहीं भरेंगे। इस चक्कर में क्या होता है ना कि ज़्यादा फॉर्म भी नहीं डलते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ आप तैयारी जरूर करना, क्योंकि आपको पता है ना, आप एक एग्जाम के भरोसे नहीं रख सकते। सुपर टेट का हाल आपने देखा है, DSSB का एग्जाम बहुत ही स्मूथली हो जाता है। अब देखिए योग्यता, अच्छा इसमें 12th, इसमें ग्रेजुएशन के परसेंटेज की बात नहीं की गई है, क्योंकि ये आपका ना 12th लेवल पे होता है, तो ग्रेजुएशन का कोई परसेंट मैटर नहीं करता है। हाँ, 12th का परसेंट मैटर करता है अगर आप जनरल से हैं। ठीक है, और अगर आप दिल्ली के OBC हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप दिल्ली में OBC में काउंट होते हो ना, तब जाके आपको ये 45% का छूट मिलेगा। अदरवाइज अगर आप जनरल से हो और या फिर आप दूसरे भी स्टेट में OBC, मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हो बट आप वहां बस ऐसे तैयारी करने गए हो, बट आपका जो कैटेगरी है ना वो किसी और स्टेट में जो है OBC, और आपको लगता है कि चलो मैं दिल्ली में OBC में काउंट हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। OBC वालों के लिए बता रही हूँ, OBC दूसरे स्टेट में, खास करके दिल्ली में जनरल में काउंट होते हैं, तो आपको भी 12th में 50% होना चाहिए। अच्छा, SC ST को छूट है,
चाहे आप किसी भी के भी स्टेट के हो, कहीं के भी हो, आप दिल्ली में भी 45% अगर आपके 12th में है आप फॉर्म भर सकते हो, ये फॉर्म के लिए है, ठीक है। बाकी ओबीसी जो है दूसरे स्टेट वाले भी दिल्ली में क्या करेंगे, जनरल में ही काउंट होंगे। दिल्ली में जो ओबीसी है वो तो ओबीसी में ही आएगा, ये तो आपको पता ही है। और शामिल कौन होगा, आपने कोई भी डिप्लोमा किया हो, डीएलएड, बीएलएड, बीएड, आप शामिल होंगे पेपर 1 में। सीटेट का पेपर 1 बस चाहिए आपको पीआरटी के लिए, डीएसएसबी का, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसलिए नोट डाउन किया है कि अगर आपका सीटेट पेपर 1 क्लियर है, आप पीआरटी में एलिजिबल हो, और अगर आपका पेपर 2 भी क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, आप टीजीटी भी दे सकते हो। मतलब एक साथ आपको दो दो एग्जाम देने को मिलेगा। और अगर आप पीजीटी का एग्जाम देना चाहते हो, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो होता है ना, और ये तो काफ़ी अच्छा होता है। तो इसमें और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि पीआरटी की कट ऑफ ना सबसे ज़्यादा जाती है, अगर आप पीजीटी का देख लो, टीजीटी का, उसके कंपेयर में, ठीक है। तो पीजीटी में ना सीटेट की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आपका जो है पीजी कंप्लीट है, आप देखिए उसमें कौन सा सब्जेक्ट आपका आता है, आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, इसमें सीटेट की कोई ज़रूरत नहीं है। सीटेट टीजीटी में लगता है और पीआरटी में लगता है, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा देखो, जनरल के लिए क्या चाहिए, सीटेट में पेपर में 90 नंबर चाहिए। अगर आप ओबीसी में हैं, मैंने अभी बताया दिल्ली के ओबीसी में आप काउंट हो रहे हो तो आपको 82 नंबर चाहिए। SC/ST का चाहे आप दिल्ली के हो चाहे कहीं के भी हो, आपको 82 ही नंबर चाहिए। बट अगर अदर स्टेट में, देखिए अदर स्टेट में आप जनरल में हो तो ऑब्वियस ही बात है, अदर स्टेट के जनरल हो चाहे दिल्ली के जनरल हो, बात एक ही होता है, 90 नंबर चाहिए। हाँ, यहाँ पर ओबीसी का एक थोड़ा सा फ्लिप हो जाता है कि अगर आप ओबीसी दूसरे स्टेट में हो बट दिल्ली में जाओगे ना तो आप जनरल में काउंट होगे। तो जो लोग भी सीटेट में अभी 82 नंबर लेकर आए हैं वो अपने स्टेट में पास हैं, बट अगर आप डीएसएसबी का फॉर्म भरना चाहते हो तो अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आप दिल्ली में जनरल में काउंट होगे तो आपको वहाँ 90 नंबर चाहिए। SC/ST कहीं के भी हो आप, 82 नंबर हैं आपके, आप वहाँ पे भी फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि इनका होता है कि इनको हर स्टेट में अपने ही कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो 82 नंबर चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था ना एज से, आपको पता है ना कोविड-19 आया था जिसकी वजह से वैकेंसी बहुत लेट हो गई, बट गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एकदम इग्नोर कर दिया। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी इग्नोर कर दिया, उन्होंने कोविड-19 की वजह से कोई छूट नहीं दी है। आप ओवर एज हो गए कोविड-19 की वजह से, बट इन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, उनका एज इट इज़ वैसा ही प्रोसेस है। देखिए जनरल में है आप, आपको 30 ईयर ही चाहिए, अदर स्टेट में भी कोई छूट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जनरल में अदर स्टेट वाले तो वैसे भी जनरल में ही काउंट हो जाएंगे ना, ओबीसी वाले, तो उनको भी कोई छूट नहीं है। अगर आप ओबीसी में बिलोंग करते हो, दिल्ली से हो, तो आपको 3 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। SC/ST उनको 30 + 5 मतलब 5 साल एक्स्ट्रा। SC/ST का देख लीजिए आप किस कैटेगरी में हो तो 5 साल एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, तो आप जोड़ लीजिए ना, 30 + 5 35 हो जाएगा, इनका 33 हो जाएगा। और अगर आप पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपको 10 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, ठीक है। जनरल वालों के लिए 30 साल प्लस ओबीसी वाले भी उसी में आ जाएंगे, अदर स्टेट वाले भी, क्योंकि आप अदर स्टेट में हो, दिल्ली में जाके आप जनरल में काउंट हो जाओगे, तो ये उस हिसाब से है। फीमेल को देखो, पहले लग रहा था कि फीमेल को भी छूट मिलेगी 40 ऐसा लग रहा था, बट फीमेल को भी कोई छूट अलग से नहीं मिला गया है, वो भी इसी में काउंट होंगे, ठीक है। तो फीमेल जो भी फीमेल है, अगर वो पूछ रही थी मेरे से कि क्या हमें कोई छूट मिलेगी, नहीं, आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में, उसी में आप आओगे, आपको अलग से कोई छूट नहीं मिलेगी कोविड-19 की वजह से, ठीक है। इन्हें देना चाहिए बट इन लोगों ने नहीं दिया है, और ये सब कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो लाइक नहीं करते हो आप लोग, आप सभी के लिए इतनी मेहनत करते हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए इसका एग्जाम का पैटर्न का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि आखिर में इसका एग्जाम पैटर्न होता क्या। बहुत से लोग ना पार्ट ए और पार्ट बी को लेकर ये सोचते हैं कि पेपर 2 दिन होता है, जी नहीं, एक ही दिन होता है। जैसे कि अभी देखा ना आपने, केवीएस ने 180 क्वेश्चन लिया था पार्ट ए पार्ट बी करके, बट वो एक ही दिन हो गया, 3 घंटे का समय था। इसमें डीएसएसबी में एक जो है ना चीज़ है जो सबसे अलग करती है, एक तो इनका जो पेडागोजी का सेक्शन आता है ना बहुत लेंदी होता है, प्लस समय बहुत कम होता है, आपको सेकंड में क्वेश्चंस करने होते हैं। केवीएस में तो हमने देखा होगा ना कि कुछ लोग तो बैठे थे आधा घंटा 30 मिनट तक बैठे थे, क्यों, क्योंकि एक तो समय ज़्यादा है और क्वेश्चन उतने डिफिकल्ट भी नहीं थे। देखो पैटर्न क्या होता है, पार्ट ए पार्ट बी। अच्छा पार्ट ए में भी आपके 40% होने चाहिए, पार्ट बी में, अगर मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, अगर आपके पार्ट ए में जो है आपने पार्ट बी में पूरे मान लो 90 क्वेश्चन आपने कर लिए, एकदम सही है, बट अगर आपने पार्ट ए का जो क्राइटेरिया है ना 40%, इसको आपने फुलफिल नहीं किया, आपके 30% ही हैं, तो आपको पता है क्या होगा, अगर आपके इसमें 30% ही है पार्ट ए में, तो आपका पार्ट बी जो है वो चेक नहीं होगा। इसलिए मैंने लिखा है 40% नहीं आया तो पार्ट बी आपका चेक नहीं होगा, आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करनी ही होगी, चाहे आप इसमें कितना भी नंबर लेकर आओ, डज नॉट मैटर, आपको ये 40% इन्होंने बेंचमार्क सेट कर दिया है कि 40% लेकर आओगे तभी जाकर ये कॉपी चेक होगी तुम्हारी। अगर तुम्हारे 40% इसमें नहीं है तो ये भी चेक नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके इसमें बहुत ज़्यादा नंबर आ गए, मान लो 80 हैं, ठीक है, बट अगर आपके इसमें 40%
से भी कम आ गया तो भी कोई बात नहीं है ना, फेल तो हो ही जाओगे, क्योंकि 40% का क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना ही होगा। इट मीन्स कि आपको हर एक सब्जेक्ट पे प्रॉपर ध्यान देने की जरूरत है। ये नहीं कि इसको मैंने एकदम स्ट्रांग कर लिया, 100 में से 100 लेकर आऊंगा या आऊंगी और इसमें आपके 30 ही आ गए तो कोई मतलब नहीं है, चेक नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। पार्ट ए पार्ट बी एक ही एग्जाम होता है, एक ही दिन होता है, और जैसा KVS का था, और एक बार एग्जाम होगा, इंटरव्यू होता नहीं है। देखिए पार्ट ए में हिंदी है 20 नंबर की, इंग्लिश है 20 नंबर की, रीजनिंग 20 नंबर की है, यही जनरल अवेयरनेस जिसमें जी के करंट अफेयर आता है 10-10 नंबर के, मैथ आपका 20 नंबर है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपने हिंदी, इंग्लिश और मैथ, करंट अफेयर, ये आप हर एक एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। KVS वाले तो इस चीज़ को पढ़ चुके होंगे, उनको बेनिफिट भी इस चीज़ का मिलेगा। तो ये ऐसे सब्जेक्ट है ना जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ सकता है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप इस पे ज़्यादा ध्यान दिया करो। ये हिंदी, इंग्लिश, इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि अभी जो KVS का एग्जाम हुआ ना, उसमें इंग्लिश में आपने देखा होगा नरेशन, वॉइस, ग्रामर, मतलब बहुत अच्छा खासा पूछा था, वो कैप्स। तो आप अभी से इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो आप इसमें अच्छा लाकर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपका ये वाला जो है क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता तो ये चेक नहीं होगा। ठीक है, दूसरी तरफ पार्ट बी में भी 40% लाना है। पैडागोजी आपका 100 नंबर का आता है, बहुत अच्छा खासा पैडागोजी आता है। सीटेड भी इसके आगे फेल है, अगर आप प्रीवियस पेपर देखे होंगे तो आप वहाँ पे समझ पाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कहाँ से आता है, NOS की बुक से आता है। अगर आप ये बुक लेने जाओगे तो आपको 2.5 के मतलब 2000-2500 के आसपास पड़ता है। क्यों फालतू में खर्चा करना है। एंड स्क्रीन पे वीडियो मिल जाएगी फ्री में, सारे जो इसके बुक्स हैं ना वो आप PDF डाउनलोड कीजिए, या तो आप प्रिंट निकाल लीजिए, या फिर आप घर पे ही ऐसे, मतलब होता है ना कि लैपटॉप है, टैबलेट है, उसमें स्क्रीन में भी बड़ी स्क्रीन रहती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आप उसमें भी पढ़ सकते हो। और या तो आपको जैसे आंख में दिक्कत होती है बहुत देर तक, तो आप एक काम करो, इसका प्रिंट निकलवा लो, वहां से पढ़ लो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे पढ़ना है ये भी, और डिटेल में इसकी सिलेबस है ना इसका और या इसका, ये दूसरी वीडियो में आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 100 क्वेश्चन इसमें, 100 क्वेश्चन इसमें, टोटल कितने हो गए 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे। बट टाइम देखिए, आप यहाँ पर लिखा है 2 घंटे, केवल 2 घंटे ही आपको मिलते हैं, 120 मिनट। आप सोचो 120 मिनट में आपको 200 करना है, कहाँ आपको 3 घंटे मिलते थे सीटेट में चाहे KVS में। यहाँ पर आप देखिए, सॉरी सीटेट में, KVS में आपने अभी किया होगा ना 180 क्वेश्चन थे और आपको 3 घंटे मिले। यहाँ पर आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे और टाइम कितना है, 2 घंटा है। स्पीड बहुत मैटर करता है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि प्रीवियस पेपर मॉक टेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय लगाइए, उसको एनालाइज कीजिए। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं जो मुझे आपको बतानी है। ग्रेजुएशन के परसेंट का कोई मैटर नहीं करता है, 12th का परसेंट मैटर करता है। कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर देखिए ये रहा। ठीक है, अगर आप जनरल से हैं तो 50%, SC ST को कितना चाहिए 45%। ठीक है, और ये आपकी वैकेंसी देखिए मार्च अप्रैल में आ ही जाएगी, मार्च अप्रैल में आपको पता ही चल जाएगा। और उसके बाद ये है कि 3 महीने का समय मिलता है, बट वो भी समय हमें बहुत कम लगता है। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ चीज़ें, ये मैंने आपको बता दिया। रिटन एग्जाम 200 नंबर के, इंटरव्यू होता नहीं है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 का है, और पेपर लैंग्वेज दोनों में होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फीमेल को कोई छूट नहीं मिलती है। मिनिमम कट ऑफ, देखो कट ऑफ आपका पहले से डिसाइड नहीं हो सकता है, वैकेंसी कितनी आ रही है, प्लस कैटेगरी वाइज होता है, और पेपर का जो लेवल होता है वो भी डिपेंड करता है। वैसे इनकी PRT की कट ऑफ हमेशा से ज़्यादा ही जाती है, तो आप अपना टारगेट जो है ना हमेशा ज़्यादा लेकर चलो, क्योंकि ज़्यादा लेकर जाओगे ना तो थोड़ा सा उससे कम आएगा। बहुत कम लेके चलोगे तो शायद आप उस चीज़ को वो आप क्लियर ना कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए एक चीज़ कि पार्ट A और B के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना 40-40 का होता है, बट एक कैटेगरी वाइज होता है। जैसे कि जनरल में है अगर आप, तो आपको 40% दोनों में लेकर आना है। अगर आप दिल्ली के OBC में आते हो तो आपको 35%, मतलब 35 पार्ट A में लेकर आओ, 35 पार्ट B में। और अगर आप SC ST से हैं तो और भी कम हो जाएगा, 30%, पार्ट A और पार्ट B दोनों के लिए 30%। ठीक है, बट याद रखना OBC दूसरे स्टेट के आपको भी 40% लेकर आना होगा, क्योंकि आप वहां पे जनरल में काउंट होंगे। और अगर आप SC ST से हैं देन आपको 30% ही, बट ये प्रतिशत ही केवल फुलफिल करने से नहीं होता है, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा नंबर लाने पे ही बेनिफिट होगा। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अच्छा, फीस का भी देख लेते हैं। देखिए, अगर आप फीस इनकी बहुत कम होती है,
KVS सीटेट कितना नहीं होता है, 100 रुपये होता है, और वो भी केवल जनरल OBC को, जो लोग मेल है ना, मेल को देना होता है, ठीक है, जनरल OBC में ही लगता है। बाकी अगर आप फीमेल हैं, SC ST से हैं, तो आपको फ्री में कोई पैसा नहीं लगता है। हाँ, एग्जाम सेंटर के लिए आपको दिल्ली जाना होगा। ये क्वेश्चन आता है कि क्या एग्जाम दिल्ली, यस ऑफकोर्स, शायद इसी वजह से लोग फॉर्म नहीं डालते हैं कि अरे दिल्ली कौन दिनाले नहीं जाएगा, और बहुत बहुत से लोग ना एग्जाम के टाइम पे पेपर भी छोड़ देते हैं। तो इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है, दिल्ली में ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, आराम से जाइए, पेपर देकर आइए। सिलेबस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अदरवाइज ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शाम को मेरी क्लास आने वाली यूपी टेट की, क्योंकि आपको पता है अधिसूचना जारी होने वाली है बहुत जल्द, आपके पास समय बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है, क्यों ना फ्री में ही सब कुछ पढ़ के आप एग्जाम क्लियर कर लें। और सच मानो, अगर आप यूट्यूब पे फ्री में पढ़ रहे हो ना, बस ऐसे आपके अपने हिसाब से जो चैनल आपको पसंद आ रहा है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। कोचिंग ले लेने से, क्लास खरीद लेने से कुछ नहीं होता है, अपनी खुद की मेहनत जो होती है ना, वही रंग लेकर आती है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप सबका जो है पेपर अच्छे नंबर से क्लियर होगा। बट आज से ही आपको पढ़ाई करनी है, कम से कम एनओएस की जो PDF मैंने आपको बताई, एटलीस्ट वो तो आप पढ़ना स्टार्ट ही कर दो, क्योंकि ये इतना बड़ा जो लेंदी बुक है ना, ये आपको कोई भी कोचिंग कंप्लीट नहीं करा सकता है, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।